दिल्ली शराब घोटाले में पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेता प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में आए। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसके घेरे में आ गए और अब पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसको भी ईडी ने इस घेरे में ले लिया है। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, उसमें कई नई बातें निकलकर सामने आई है। अदालत ने कल इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और आज इसका ब्यौरा सामने आया है। शराब घोटाले में ईडी ने 232 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उसमें 38 आरोपियों के नाम हैं। इसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर रखा गया है और इस मामले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके बाद 38वें स्थान पर आम आदमी पार्टी को ही ईडी ने शराब घोटाले में आरोपी बना दिया है। देश के कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया हो। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में किया। लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह राजनीतिक दल आप भी इस अपराध में शामिल है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार है। गोवा के चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें पूरी जानकारी भी थी। चार्जशीट के मुताबिक शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और उनसे कमीशन लेने के लिए बनी शराब पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का ही था। इसीलिए वो इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन है। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में कई सबूत भी पेश किए, जैसे अरविंद केजरीवाल और एक आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी है। आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए गोवा चुनावों के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। दलील दी गई कि इन चैट्स में यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी ने विनोद के मोबाइल से हवाला के नोटों यानी टोकन के फोटो भी चार्जशीट में लगाए हैं। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चनप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्ले के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्ले के कहने पर नोटों से भरे 2 बैग दो अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का यह भी कहना है कि शराब नीति बनाने में विजय नायर की आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे हैं, उनकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। वो अरविंद केजरीवाल का काफ़ी करीबी है और केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहा था। आपको बता दें, विजय नायर भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने समीर महेंद्रू से पूछताछ के आधार पर यह दावा किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अपराध की आय का पैसा सीधे आम आदमी पार्टी को गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस घोटाले के जिम्मेदार हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान लगातार गुमराह भी किया है। उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सियासत के तहत उसके खिलाफ आरोप घड़े गए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की चोरी अब पकड़ी गई है। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा, यही सवाल है। जब भी शराब घोटाले की बात आती है तो आम आदमी पार्टी जनता और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास करती है। हमेशा कहती है कि कोई सबूत नहीं है,
लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार के किसी मामले में आरोपी बनाया गया है। आज तक कभी भी नहीं हुआ था। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के सेक्शन 70 का इस्तेमाल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे शब्दों में अर्थ है गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सही बनाना। PMLA का सेक्शन 70 कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने से जुड़ा हुआ है। हालांकि राजनीतिक दल कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी कंपनी नहीं होते, लेकिन सेक्शन 70 की एक व्याख्या कहती है कि सेक्शन 71 के तहत कंपनी का अर्थ है कोई भी कॉरपोरेट और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगठन हो सकता है। व्यक्तियों का संगठन एक राजनीतिक दल भी हो सकता है। ट्रस्ट और NGO पहले से ही इसके दायरे में रहे हैं। इसी के तहत आम आदमी पार्टी को इस बार ईडी ने आरोपी बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पहली बार किसी राजनीतिक दल को इस तरीके से आरोपी बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें, इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक दलों की जांच पहले भी होती रही है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने हमसे बात की है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी बनाया है ये मान के कि वो एक कंपनी है, पर मुझे लगता है कि क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, तो मोस्ट लाइकली वो किसी भी ऐसे केस अगर उनके अगेंस्ट दाहिर हो तो मुझे लगता है कि उसमें क्वॉशिंग पॉसिबल है। ये तो एक लीगल आंसर है। और एक एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ राइट्स आई फील कि ये एक बहुत मुश्किल प्रेसिडेंट होगा अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑल ओवर द कंट्री किसी भी केस में एक पार्टी दूसरी को पार्टी बनाने लग जाए। मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर हम कंपनी को पार्टी बनाते हैं तो हम कंपनी को कहते हैं कंपनी इज अ पार्टी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव or through its secretary or through its principal officer. So a company is a legal entity in law. Because company legal entity है, perhaps argument हो सकती है कि political party भी legal entity है, but मेरे को लगता है कि once it is not for profit, unless there are allegations being made of that nature, मुझे लगता है कि under by the enforcement directorate it may not be a very healthy precedent if a political party is made an accused. ये तो कानून के बहुत पहलू होंगे और बहस होगी। मुझे लगता है कि टेक्निकली पार्टी हो सकती है, but because it's not for profit, the argument will be कि आप इनको पार्टी कैसे बना रहे हैं, क्योंकि it can't be guilty of the offenses under PMLA.